बनाया जाएगा। मॉडल रोड नगर निगम ने राजधानी की 10 प्रमुख सड़कों को मॉडल रोड बनाने के लिए समर्पित सड़क प्रबंधन टीमों का गठन किया है। ये टीमें मरम्मत, सफाई और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगी। 3,451 विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। JSSC के तहत 3,451 विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 जनवरी को समाप्त हो चुकी है। अब स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 16 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने रांची समेत 13 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ठंड और कोहरे को देखते हुए बड़े छात्रों की कक्षाएं सुबह 10 बजे के बाद शुरू कराई गई हैं। धनबाद और जमशेदपुर में बढ़ी ठंड। औद्योगिक शहरों में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जमशेदपुर में युवक लापता, जांच तेज। उद्योगपति देवांग गांधी के 22 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी लापता हैं। पुलिस अपहरण की आशंका से जांच कर रही है। हाथी हमलों से दहशत। पश्चिमी सिंहभूम और ओडिशा बॉर्डर इलाके में हाथी हमलों से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। टाटा स्टील को अस्थायी राहत। हाईकोर्ट ने 4,313 करोड़ के डिमांड नोटिस पर 19 जनवरी तक रोक लगा दी है। देवघर में आरओ वाटर प्लांट शुरू। SBI ने JP5 परिसर में आरओ वाटर प्लांट का उद्घाटन किया। रांची नगर निगम का स्वच्छता अभियान। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने की तैयारी शुरू। सरायकेला में डेयरी प्लांट को मंजूरी। 500 लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट को कैबिनेट की स्वीकृति मिली। रांची में ट्रैफिक बूथ निर्माण तेज। शहर के 11 प्रमुख चौकों पर मॉडल ट्रैफिक बूथ बनाने का कार्य तेज कर दिया है। इनमें पुलिसकर्मियों के लिए वॉशरूम, बैठने की जगह और पीने के पानी की सुविधा होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मैट्रिक के एडमिट कार्ड 16 जनवरी से और इंटर के 17 जनवरी से उपलब्ध होंगे। जैक बोर्ड के अनुसार 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होंगी। राज्य भर में परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और CCTV निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट का अहम आदेश। हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा जरूरी है। फरवरी से चना दाल वितरण संभव। करीब 20 महीने बाद झारखंड में राशन कार्ड धारियों को फिर से चना दाल मिलने की संभावना है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पर्यटन विभाग ने पतरातू घाटी और नेतरहाट में ग्लास ब्रिज निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया है। इस परियोजना पर करीब 22 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डाल्टनगंज राजहारा मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इससे जाम की समस्या कम होगी। पुलिस थानों में CCTV लगेगा। राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। आदिवासी संस्कृति संरक्षण पर जोर देगी झारखंड सरकार, जिसमें आदिवासी कला, भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए नई नीति लाने की तैयारी कर रही है। झारखंड के जिला रांची में सड़क मरम्मत कार्य तेज और आसपास के इलाकों में खराब सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। पलामू में ठंड से जनजीवन प्रभावित। पलामू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचने से लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। लातेहार में सड़क दुर्घटना। जिले में सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। झारखंड सरकार ने राज्य में लंबित विकास परियोजनाओं की समीक्षा शुरू की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय सीमा में काम पूरा किया जाए ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। रांची में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। शहर के संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड विधानसभा में विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य में युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार ने जल्द नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। धनबाद में कोयला खनन से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। प्रशासन ने खदान प्रबंधन को श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। बोकारो स्टील प्लांट के विस्तार को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बातचीत तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने नई नियुक्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। गढ़वा जिले में सड़क निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायतों के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। महंगाई के इस दौर में गैस सिलेंडर आम परिवारों के बजट पर भारी पड़ रहा था। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि पात्र राशन कार्ड धारकों को अब घरेलू LPG गैस सिलेंडर मात्र 450 में मिलेगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा विशेष सहायक शिक्षक भर्ती 2025 के तहत 3,451 पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। आयोग ने बताया है कि जोड़के सरकार में सरकार 25 के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2026 है। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों किस्तों की राशि 20 जनवरी तक महिलाओं के बैंक खातों में भेजा है। झारखंड में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। गुमला में न्यूनतम तापमान गिरकर 0.8 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड की दूसरी सूची जारी कर दी है। जिन निवेशकों को अब तक पैसा नहीं मिला है, उन्हें 500 की दूसरी किस्त जल्द ही उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। देश के लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए नई सुविधा लागू की गई है। जनवरी से नए नियमों के तहत अब मुफ्त अनाज के साथ साथ चीनी, दाल, तेल, नमक और साबुन जैसी जरूरी वस्तुएं भी सरकारी दुकानों पर उपलब्ध होंगी। झारखंड में निपाह वायरस के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। पश्चिम बंगाल में मामले सामने आने के बाद सभी सिविल सर्जनों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों ने खजूर का रस और जमीन पर गिरे फल खाने से बचने की सलाह दी है। पीएम स्कॉलरशिप योजना 2026 के लिए आवेदन करने का मौका छात्रों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को 1 से 5 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। लड़कों को 2,500 और लड़कियों को 3,000 प्रतिमाह सहायता राशि मिलेगी। धनबाद में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। विनोद बिहारी चौक पर करीब 50 करोड़ की जमीन पर बनी 10 अवैध दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी केस में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और इस स्तर पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। चाईबासा में फर्जी पुलिस बनकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक और मोबाइल बरामद हुए हैं। राजधानी रांची के धुरवा इलाके से लापता हुए अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस टीम को बधाई दी है। सरकार ने पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर सीपी सिंह के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी आदिवासी नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगी। पाकुड़ बहरवा रेलखंड पर ट्रेन हादसा कराने की साजिश का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने रेलवे ट्रैक पर 90 किलो का लोहे का टुकड़ा रखा था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने तकनीकी कारणों से जेटीएमएसएससी 2025 परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 15 फरवरी को रांची के 2 केंद्रों में आयोजित होनी थी। आयोग जल्द नई तिथि की घोषणा करेगा। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए नई जन योजना लागू की गई है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की आय और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जमशेदपुर में औद्योगिक इकाइयों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निवेश बढ़ाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर चर्चा हुई। उद्योगपतियों ने सरकार से सहयोग की मांग की। हजारीबाग में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला अस्पताल में नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। मरीजों को अब इलाज के लिए दूसरे शहरों में कम जाना पड़ेगा। झारखंड में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि विकास से ही उग्रवाद पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। देवघर में श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। पलामू जिले में किसानों के लिए कृषि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने आधुनिक खेती और फसल उत्पादन बढ़ाने के उपाय बताए। रांची नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। नागरिकों से भी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी जताई है। सिमडेगा में पेयजल संकट को देखते हुए नए जलापूर्ति प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। चाईबासा में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया। कई स्थानों पर छापेमारी कर लकड़ी जब्त की गई है। झारखंड में पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई गई है। इससे ग्रामीण जनता को सरकारी कामकाज में सुविधा मिलेगी। गिरिडीह जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। पुलिस ने जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। लोहरदगा में आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया।
इसमें पारंपरिक नृत्य और लोक कला को प्रदर्शित किया गया। झारखंड के मौसम में जल्द बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है। हालांकि फिलहाल शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी है। लोगों को सुबह शाम सतर्क रहने और ठंड से बचाव की सलाह दी गई है। झारखंड में निपाह वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डॉक्टरों ने लोगों को साफ सफाई रखने और बीमार जानवरों से दूरी बनाने की सलाह दी है। किसी भी संदिग्ध लक्षण पर तुरंत अस्पताल जाने की अपील की गई है। गांगुड़ी में आयोजित टुसु मेले में झारखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली। टुसु और चौड़ाल को पुरस्कृत किया गया। स्थानीय कलाकारों और ग्रामीणों की भागीदारी से लोक परंपराओं को नया मंच मिला। झारखंड विश्व आर्थिक मंच में अपनी विकास योजनाएं रखने के लिए तैयार है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश आकर्षित होगा और उद्योग, रोजगार व आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। गिरिडीह में झारखंड धाम अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। श्रद्धालुओं को दर्शन में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए विदेश रवाना होंगे। इस दौरान निवेश और विकास को लेकर वैश्विक कंपनियों से बातचीत संभव है। रांची में ट्राइबल आर्ट को नया मंच मिला है। कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर मिला, जिससे आय बढ़ने की उम्मीद है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए नई योजना पर काम किया जा रहा है। जागरूकता और खेल गतिविधियों के जरिए युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का लक्ष्य है। झारखंड हाईकोर्ट ने पीएसए नियमों की मंजूरी के बाद बालू खनन पर लगी रोक हटा दी है, जिससे निर्माण और रोजगार को गति मिलेगी। शिकायत के बाद रांची पुलिस ने एफएससीएल टीम के साथ करीब 8 घंटे तक ईडी कार्यालय में जांच की। वहीं ईडी का दावा है कि संतोष कुमार के साथ कोई मारपीट नहीं की गई और पूछताछ के बाद वे स्वस्थ अवस्था में कार्यालय से बाहर गए थे। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका देते हुए एमपी एमएलए केस संख्या 2/2024 को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। यह मामला जमीन घोटाले की जांच से जुड़ा है, जिसमें ईडी ने मुख्यमंत्री पर समन की अनदेखी का आरोप लगाया था। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। तेज धूप के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, हजारीबाग, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम समेत 13 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और 23 जनवरी के आसपास ठंड लगभग समाप्ति पर होगी। कि शादी से पहले उम्र या आपराधिक इतिहास जैसी अहम जानकारी छुपाना मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। झारखंड में अबुआ आवास योजना गंभीर संकट में नजर आ रही है। राज्य के 11 जिलों में आवास निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10,000 से अधिक घर अब भी अधूरे हैं। फंड की कमी और किस्तों में देरी को इसकी मुख्य वजह बताया गया है। आमू और लातेहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस का ठहराव मोहम्मदगंज स्टेशन पर स्वीकृत कर लिया गया है। इस फैसले से झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। धनबाद और कोयलांचल के यात्रियों के लिए हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस 18 जनवरी को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी। रेलवे के अनुसार 22 जनवरी से यह ट्रेन नियमित रूप से साप्ताहिक सेवा के रूप में चलेगी। झारखंड में बच्चों के लापता होने के मामलों पर सवाल उठ रहे हैं। अभी भी सैकड़ों बच्चे लापता हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2025 की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के प्रवेश पत्र 16 और 17 जनवरी से जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होंगी। रांची में पॉलीथीन के विकल्प के रूप में जूट और नॉन ओवन बैग को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह इनका निर्माण करेंगे। राज्य सरकार ने 34 लाख से अधिक पेंशन लाभुकों के खातों में 1,000 की राशि भेजी है। इससे वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए नया पंजीकरण पोर्टल शुरू करने की योजना बनाई है। श्रम विभाग के अनुसार इससे प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, रोजगार संबंधी जानकारी और सरकारी सहायता को व्यवस्थित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामुमो कार्यकर्ताओं को मिशन 2026 का मूल मंत्र दिया। उन्होंने संगठन विस्तार, बूथ स्तर की मजबूती और जनसंपर्क पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं ही चुनाव की सबसे बड़ी ताकत होंगी। रांची, गुमला और पलामू समेत 13 जिलों में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गुमला में न्यूनतम तापमान गिरकर 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची का न्यूनतम तापमान
8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में 3 डिग्री तक और गिरावट की संभावना जताई है। घने कोहरे के कारण रांची और धनबाद में रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनें घंटों देरी से चलीं, वहीं हवाई उड़ानों की आवाजाही भी बाधित रही, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के मामलों के बाद झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सीमावर्ती 10 जिलों में विशेष सावधानी बरतने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। निपाह वायरस की आशंका को देखते हुए रिम्स में 22 बेड और सदर अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। हजारीबाग के हबीबी नगर इलाके में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में नन्ही, सद्दाम और रशीदा शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर जांच शुरू कर दी गई है। खूंटी जिले में आदिवासी नेता सोमा मुंडा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच में जमीन विवाद को हत्या का मुख्य कारण बताया गया है। रांची में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान ऑटो चालकों ने पुलिस और होमगार्ड जवान पर हमला कर दिया।